क्या है, क्या लिखा हुआ, डिजिटल लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच मेक्स लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट ऑन द इनपुट। लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिग्नल, इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वन और मोर देन इनपुट दिस। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ लॉजिक गेट जो है, जैसे आप इनपुट देते हैं आउटपुट देते हैं, तो गेट में क्या चेंजेज होगा, उसके आउट मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सिग्नल उसमें पास होगा, है ना, सर्किट में, ये चीज डिसाइड करता है। वही चीज लिखा हुआ है, और लॉजिक डिजिटल लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच मेक्स लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट ऑन इट्स इनपुट। जैसे देखिए आप नेक्स्ट वाले में देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका ये बहुत सारे रजिस्टर है, आप पढ़े होंगे थर्ड जनरेशन का, है ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें थर्ड जनरेशन में रजिस्टर का यूज होता है, तो ये रजिस्टर दिया हुआ। अब रजिस्टर में देखिए, रजिस्टर में देखिए बहुत सारे गेट के इंटरकनेक्शन का यूज हुआ है ना, किस तरीके से उसमें सिग्नल डालेंगे, कौन सा गेट क्या काम करता है, तो ये सारा, जैसे इसमें गेट लगा हुआ है एंड गेट के हेल्प से बना हुआ है, या और गेट के हेल्प से बना हुआ है, या यूनिवर्सल गेट के हेल्प से बना हुआ है, उसमें क्या इनपुट देंगे तो क्या चेंजेस होगा, ये सारा कुछ लॉजिक गेट डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये वही चीज लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है, लॉजिक गेट जो होता है वो किसी भी डिजिटल सिग्नल का या डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ये कहने का क्या मतलब, जैसे आप बात करेंगे वॉशिंग मशीन की, जैसे आप बात करेंगे लिफ्ट की, जैसे आप बात करेंगे एटीएम मशीन की, तो सारा का सारा डिजिटल सर्किट के ऊपर में बना हुआ है। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का ही बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम आप जानते हैं कि उसका सीपीयू जो होता है मेनली 3 चीजों से बना होता है ना, क्या क्या चीज से बना होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप एएलयू बोलते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। फिर आप रजिस्टर को एक पकड़ लेंगे तो रजिस्टर भी बहुत सारे गेट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ। ठीक है, रजिस्टर एक आप सिंगल एंटिटी कह रहे हैं, लेकिन रजिस्टर के भी अंदर जाएंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके वो रजिस्टर आपका बना हुआ। तो यही कह रहा है कि लॉजिक गेट जो होता है वो किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जैसे आप देखिए, अगर लिफ्ट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो लिफ्ट में क्या होता है कि उसमें पहले से क्राइटेरिया सेट किया हुआ, जब भी आप एक प्रेस करते हैं तो पहले फ्लोर पे जाता है, 2 सेट करते हैं दूसरे फ्लोर पे जाता है, 3 सेट करते हैं तीसरे फ्लोर पे जाता है। उसको कैसे मालूम है कि पहला फ्लोर, अगर 1 दबाने से पहला फ्लोर पे जाएगा, 2 दबाने से दूसरा फ्लोर पे जाएगा। एक्चुअली उसमें जिस समय में लिफ्ट का इंस्टॉलेशन किया जाता है उस समय में उसको बता दिया जाता है कि जो पहला फ्लोर है ना, इतने डिस्टेंस पे, वो सिर्फ डिस्टेंस समझता है ना, उतने डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाता है। ऐसा नहीं कि कोडिंग किया हुआ उसमें पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर, ऐसा नहीं, हाइट के अकॉर्डिंग कोडिंग किया हुआ। दूसरा फ्लोर तो उसमें बता दिया है कि पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच का डिस्टेंस ये है, उसमें पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, वहां तक जाता है फिर वो रुक जाता है ना। वो एक मेमोरी पे काम करता है, जिस मेमोरी को हम लोग कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आगे आप चल के पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको कम्युनिकेशन इसमें सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर में। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट का इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है। अब वो जो फ्लिप फ्लॉप भी है वो भी बहुत सारे गेट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है, समझ गए ना। खैर वो सब तो बाद की बात है, यहाँ पे लॉजिक गेट है। आपसे पूछेगा लॉजिक गेट क्या होता है, तो कहेंगे किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है लॉजिक गेट, जो ये डिसाइड करता है कि हम क्या इनपुट देंगे तो आउटपुट मेरा क्या निकलने वाला है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। ठीक है, अब देखिए, आप अगर इनपुट 1 देते हैं आउटपुट 0 निकलता है, या 0 देते हैं 1 निकलता है आउटपुट, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा आपके गेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा गेट आप वहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बताया आपको। अब उसमें आप इनपुट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि कौन सा गेट आप यूज करने वाले हैं। जो गेट आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया हुआ होता है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट ये होगा, मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट ये होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट ये होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट ये होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो समझ गए ये लॉजिक गेट क्या होता है। आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है लॉजिक गेट, जो ये डिसाइड करता है कि इसमें हम क्या इनपुट प्रोड्यूस करें, कितना इनपुट प्रोड्यूस करें, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, और इसका क्या रिजल्ट हमको मिलने वाला है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट नंबर है टाइप्स ऑफ गेट। अब बेसिक टाइप ऑफ गेट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक 3 होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, इसको बेसिक गेट कहा जाता है। और उसके बाद इस तीनों गेट के हेल्प से, एंड और नॉट के हेल्प से 4 और अलग अलग गेट को हम बना सकते हैं, इसी के हेल्प से, बेसिक गेट के हेल्प से। इसीलिए उस चारों गेट का नाम दिया गया डिराइव्ड गेट।
डिराइव्ड कहने का मतलब कि बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से वो बना हुआ है। डिराइव्ड गेट के अंदर में आ जाएगा नैंड गेट, नॉट गेट, ये गलत लिखा हुआ, नैंड गेट नॉर गेट होगा यहाँ, और यहाँ जब नोट करोगे तो करेक्शन कर लोगे। नैंड गेट नॉर गेट, टी नहीं हटा के कैपिटल आर दे दोगे। नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्सोनॉर गेट, ये 4 होता है डिराइव्ड, और बेसिक में 3 गेट होगा, है ना। ये कुछ फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, आईसी का फिगर बनाया हुआ। अब देखिए एंड गेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट के अंदर में जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम नंबर कितना चाहिए बताइए? 2 मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम कितना भी ले लेना, मैक्सिमम हम कितना भी ले सकते हैं, है ना। तो जो आपका एंड गेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा। जो एंड गेट आपका होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही वर्क करता है। मतलब कहने का ये कि एंड गेट के अंदर में मिनिमम इनपुट जो है वो होगा 2, ठीक है, और मैक्सिमम इनपुट कितना होगा, अनलिमिटेड, आप कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मिनिमम 2 नंबर तो होना ही चाहिए। 1 नंबर लीजिएगा तो फिर मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, है ना। तो आपको 2 नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए कितना चाहिए, तो कितना भी ले सकते हैं। एंड गेट के अंदर में मिनिमम इनपुट कितना होगा, 2 और मोर, है ना। अगर इनपुट की बात करेंगे तो 2 और मोर मतलब मिनिमम 2, और मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आउटपुट कितना होगा, अगर 2 नंबर को गुना करते हैं फिर भी एक ही रिजल्ट निकलता है, 3 को गुना करते हैं फिर भी एक ही नंबर आता है, 4 को गुना करते हैं फिर भी एक ही नंबर आता है। आउटपुट कितना होगा, हमेशा एक ही आउटपुट होगा, ओनली 1। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है जी कि नहीं सर? ओनली 1 मतलब नहीं समझे। अरे 4 को 3 से गुना करते हो तो 12, एक ही रिजल्ट आया ना। आया, हाँ। और 2, 3, 4 को गुना करते हो कितना हुआ, 4 दिया 12 दूना 24, फिर भी एक ही रिजल्ट आया ना, कि 4 आ गया। अच्छा, हाँ, वैल्यू एक, लास्ट वैल्यू एक आएगा। एक ही डिजिट की हम बात नहीं करें कि कितना डिजिट का आया, रिजल्ट एक ही ना आया। वो तो हाँ। हाँ, तो एंड गेट के अंदर में इनपुट जो होगा वो 2 या 2 से अधिक होगा। पूछेगा मिनिमम इनपुट 2, मैक्सिमम इनपुट तो कुछ भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड। आउटपुट तो ओनली 1, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होगा, ओनली 1 आउटपुट होगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक एक चीज यहाँ पे। अब एंड गेट का जो सिंबल है, सर्किट सिंबल, वो ऐसे बनता है, ये डी शेप बना दीजिए। ये डी शेप देखिएगा स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको, ये डी शेप बना दीजिएगा, डी, बड़ा सा डी लिख लीजिएगा। इधर पीछे से जो ए बी लिखा हुआ है ना, ये इनपुट है ना। इनपुट का नाम आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर पीछे से इनपुट लिखा हुआ है, ये आगे में इधर जो निकला है डी के आगे, ये आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हम इस सर्किट की बात करेंगे तो इनपुट कितना है, 2 इनपुट है ए बी, आउटपुट कितना है, 1 आउटपुट है सी। आप इसी तरीके से हम क्या बोले आपको, 2 या 2 से ज्यादा भी सिग्नल ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक और सिग्नल ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी, आउटपुट बाहर निकल जाएगा डी। समझ गए ना किसके तरह वर्क करता है, ये मल्टीप्लीकेशन की तरह, ठीक है। तो ये जो सी होगा, सी का वैल्यू कितना होगा, ए डॉट बी हो जाएगा। समझ गए ना, सी का वैल्यू कितना होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा। अगर हम ए बी सी 3 इनपुट देते हैं और आउटपुट का नाम डी, तो डी इक्वल टू कितना होगा, ए डॉट सी हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे ए बी सी डी 4 दे देंगे और यहाँ पे ई दे देंगे तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ये 4 हो जाएगा। क्लियर? ये सर्किट सिंबल हो गया। उसके बाद देखिए यही बुलियन एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इनपुट लिया हुआ ए बी, आउटपुट है सी, तो ये तो सर्किट सिंबल हो गया। अगर हम इसका एक्सप्रेशन पूछेंगे सी का, तो सी इज इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे एंड गेट मल्टीप्लीकेशन की तरह वर्क करता है, इसीलिए हम डॉट सिंबल लगा दिए। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना होता है। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, देखिए ट्रूथ टेबल में क्या होगा, कितना इनपुट लिए हुए हैं, 2 इनपुट लिए हुए हैं, ए और बी 2 इनपुट लिए हैं, तो हम यहाँ लिख दिए ए और बी, फिर एक लाइन दे दीजिएगा, फिर आउटपुट इधर लिखिएगा, सी आउटपुट है, सी आउटपुट। आप चाहें तो ऊपर में ए बी के ऊपर में लिख दीजिएगा यहाँ इनपुट, फिर लाइन के थ्रू सेपरेट करके इधर लिख दीजिएगा आउटपुट। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे आप, जैसे देखिए 2 कॉइन आप फ्लिप किए, उछाले हैं 2 सिक्का को, तो 4 कॉम्बिनेशन आता है ना, या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा,
या दोनों पे टेल टेल आएगा। 4 कॉम्बिनेशन आया। मान लीजिए हेड को हम कह रहे हैं 1 और टेल को हम कह रहे हैं 0, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका? हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, होगा कि नहीं? यही चीज लिखा हुआ है। 2 इनपुट है यहाँ, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 की पावर n में कॉम्बिनेशन बनता है। 2 की पावर n में n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट है। अगर हम नंबर इनपुट 2 दे दिए तो 2 की पावर 2, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 4। अगर हम 3 इनपुट देंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि 2 इनपुट दिए हुए तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसलिए हम बनाए हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आउटपुट साइड में आते हैं। चलिए गुना कर दीजिए। अब 0 0 को गुना करते हैं तो कितना होगा? 0 0 1 को गुना करते हैं 0 1 0 को गुना करते हैं 0 1 1 को गुना करेंगे तो 1। समझ गए ना? तो ये ट्रुथ टेबल हो गया आपका। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। सबको क्लियर? क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट नंबर अब है इसमें और गेट। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है और गेट। हम एंड गेट को क्या बताए? मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करता है। जो और गेट होगा वो एडिशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एडिशन की तरह, जोड़ की तरह वर्क करता है ये। तो जोड़ने के लिए मिनिमम कितना नंबर चाहिए? 2। मैक्सिमम कितना नंबर चाहिए जोड़ने के लिए? इनफाइनाइट। कितना भी ले सकते हैं। कितना भी ले सकते हैं। तो और गेट में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितना हो गया? और गेट में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितना हो गया? 2। मैक्सिमम इनफिनाइट। इनफाइनाइट। आउटपुट ओनली 1 आउटपुट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं फिगर के ऊपर में। सर्किट सिंबल, ये जो है ना, ये सेमी सर्कल बनता है। आधा सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, आधा सर्कल बना के इसमें सीधा लाइन नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है। सर्कल का चाप जिसको आप कहते हैं आर्क, वो हम ले लिए हैं और फिर दोनों को आगे से मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए हैं, फिर इधर से ये कॉर्नर लेके यहाँ पे मिला दिए। मिनिमम इनपुट कितना होगा? 2। तो ये 2 हम इनपुट लिए हुए ए और बी, ये आउटपुट है इसका सी। ठीक है, ये सर्किट सिंबल हो गया। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा सी का? बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा सी का? तो सी इज इक्वल टू, और गेट किसके तरह वर्क करता है? एडिशन की तरह, इसीलिए हम ले लिए ए प्लस बी। अगर हम यहाँ 3 इनपुट प्रोड्यूस करेंगे ए बी सी और यहाँ डी लिख लेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। जो भी है यहाँ पे इनपुट लेंगे ना सब प्लस कर देंगे। इधर आउटपुट लिखे हैं, यहाँ इनपुट, जितना भी इनपुट लेंगे सबको प्लस कर देंगे। 2 लेंगे तो 2 को प्लस करेंगे, 3 लेंगे तो 3 को प्लस करेंगे एंड सो ऑन। अब ये देखिए आपका ये ट्रुथ टेबल है ना। ये आपका 2 इनपुट है ए और बी, और ये है सी आउटपुट आपका, है ना। तो 4 कॉम्बिनेशन फिर से बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें फिर से जोड़िए। अब जोड़ने में एक बात का ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये लॉजिक नहीं है कि डायरेक्टली जोड़ दिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम आपको पिछला पढ़ा रहे थे ये वाला, हम आपको बोले थे कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का रूल नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए। एक्चुअली इसका रूल ये है कि इसमें से ये जो 1 है ना और 0 है ना, 1 को कहते हैं हाई वोल्टेज और 0 को कहते हैं लो वोल्टेज। ठीक है, क्लास में रहते हैं, ऑफलाइन में तो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में स्लाइड में बहुत कुछ नहीं मेंशन हो पाता है या उतना अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, तो अभी भर के लिए आप समझ लीजिए, नेक्स्ट वीक से कहीं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 को हाई वोल्टेज कहा जाता है और 0 को लो वोल्टेज कहा जाता है। क्लियर? तो एंड गेट के अंदर में अगर दोनों इनपुट में से सुनिएगा ध्यान से, एंड गेट के अंदर में अगर दोनों इनपुट में से एक भी लो वोल्टेज है ना, तो रिजल्ट उसका लो वोल्टेज हो जाएगा। लो वोल्टेज का मतलब 0, कि अगर एक भी 0 है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 0। अब देखिए आप अपने ट्रुथ टेबल में एक भी 0 है, यहाँ दोनों 0 तो रिजल्ट 0, एक भी 0 तो रिजल्ट 0, एक भी 0 तो रिजल्ट 0। जब दोनों 1 1 तो रिजल्ट आपका 1 हो गया। समझ गए ना? इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा और गेट में। और गेट में एक भी 1 तो 1, एक भी हाई वोल्टेज तो आंसर आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा। आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों होता है? आगे आपको आंसर मिल जाएगा, आगे हम कुछ चीज बताएंगे जहां आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। और गेट में हम बता रहे हैं कि एक भी 1 होगा तो 1, दोनों 0 तो 0, एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1। इसको ये जोड़ के मत कर दीजिए कि 1 1 सर 1 0 होगा, हम जोड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको हम बताए हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, है ना। एक भी हाई वोल्टेज होगा
और गेट में तो रिजल्ट आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा, और एंड गेट के अंदर में एक भी लो वोल्टेज रहेगा तो रिजल्ट आपका लो वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गेट देखिए, नॉट गेट है। नॉट गेट का सिंबल जो होता है ये ट्रायंगल शेप का होता है। ये ट्रायंगल बना दीजिए, ये ट्रायंगल बनाइए, एक जीरो छोटा सा यहाँ जीरो लगा दीजिएगा, ट्रायंगल के कॉर्नर पे एक छोटा सा जीरो लगा दीजिए। इधर क्या लिखते हैं? इनपुट। इधर क्या लिखते हैं? आउटपुट। तो नॉट गेट जो है, नॉट गेट एक्चुअली ये रिवर्स करने का काम करता है, अपोजिट करने का। इसीलिए नॉट गेट के अंदर में एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, ध्यान रखिएगा। नॉट गेट के अंदर में एक ही इनपुट होगा आपका और एक ही आउटपुट होगा। अगर आप भेजेंगे नॉट गेट में जीरो तो रिजल्ट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 1 भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है? एक चीज और याद रखिएगा, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा करना। इन्वर्ट का मीनिंग होता है उल्टा। इसीलिए इन्वर्टर आप वो मत समझ लीजिए घर में जो बिजली सप्लाई रहता है वो नहीं, इन्वर्ट मतलब उल्टा, इसीलिए इसको इन्वर्टर कहा जाता है। ठीक है? 3 बात हम बताए। पहला बात क्या बताए? नॉट गेट में एक ही आउटपुट होगा और एक ही इनपुट होगा। दूसरा बात क्या बताए? जो आउटपुट होगा वो अपोजिट होगा इनपुट के। कहने का मतलब कि अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट 1 हुआ होगा, या इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है? जिसको अपोजिट कहते हैं, या कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये अपोजिट होता है। तीसरा चीज आपको हम क्या बताया? नेक्स्ट चीज बताया क्या कि नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेम आंसर नहीं आता, अपोजिट आंसर आता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टर करते हैं। अब देखिए ये सर्किट सिंबल तो आप समझ गए, ये ट्रायंगल शेप बनाएंगे, आगे में एक जीरो लगा देंगे। इनपुट अगर ए देते हैं तो आउटपुट इसका बी निकलता है, तो जो बी का वैल्यू होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए बार आप पढ़े होंगे, ए बार ऐसे लिखते हैं, या हम इसको दो अलग अलग तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए कहीं लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे, हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको दो अलग अलग तरीके से हम और लिख सकते हैं। जैसे हम b इक्वल टू ए बार लिखे हैं ना, ए के ऊपर में आप डैश भी लगा सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा डैश लगा दीजिए, वो भी कम्प्लीमेंट ही होता है। या ए के ऊपर में आप सी लगा दीजिए, सी स्टैंड्स फॉर कम्प्लीमेंट, पावर जैसे लिखते हैं ना वैसे सी लगा दीजिए, तो ये भी कम्प्लीमेंट होगा। 3 अलग अलग नोटेशन है, या तो b इक्वल टू ए बार लगाइए, या a टू द पावर c लगाइए, या a डैश लगा दीजिए। ए के ऊपर में यहाँ पे छोटा सा डैश लगा दीजिए। तीनों को नॉट गेट ही पढ़ा जाता है, कम्प्लीमेंट ही पढ़ा जाता है। ठीक है? ट्रूथ टेबल में अब चूंकि एक ही इनपुट होगा तो 2 की पावर 1, तो 2 कॉम्बिनेशन बनेगा 0 या 1। अगर 0 होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1। अगर 1 होगा और इनपुट, आउटपुट इसका हो जाएगा 0। अपोजिट होता है ये आपका हो गया नॉट गेट। बेसिक गेट कितना? 3 गेट होता है बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों हम पढ़ लिए। अब देखिए एक है बफर गेट। बफर गेट कुछ नहीं होता है ना, बफर गेट कुछ नहीं होता है, ये सेम जो ही आप इनपुट देते हैं वही आउटपुट ये स्टोर करके रख लेता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है? नॉट गेट हम पढ़ा है तो ट्रायंगल शेप तो पढ़ा है, आगे में एक जीरो भी लगा हुआ उल्टा करने के लिए। लेकिन जब बफर गेट की बात करेंगे ना, सिर्फ ट्रायंगल है, ये जीरो को हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, सिर्फ ये ट्रायंगल है, यहाँ से ए भेजे बी। अब ये सेम जो भी इनपुट हम देंगे वही आउटपुट आपका स्टेट हो जाए, स्टोर हो जाएगा, है ना। ये ए दिए हुए हैं, 0 दिए हैं तो आउटपुट भी 0, ये इनपुट 1 दिए हुए हैं तो आउटपुट भी 1। मतलब बी का जो वैल्यू है और ए का वैल्यू दोनों इक्विवेलेंट होता है, इसको बफर गेट कहा जाता है। बफर गेट मतलब सेम इनपुट आउटपुट आपका होगा। नेक्स्ट नंबर है नैंड गेट। ठीक है? देखिए स्लाइड में तो उतना नहीं है, हम आपको थोड़ा सा अच्छा से बता सकते थे इसको, थोड़ा सा आप देखिएगा तो देखते हैं इसका पिक्चर बना के वर्ड में बनता है कि नहीं, और हम इसको डीप में समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है। यस सर। चलिए हम पढ़ रहे हैं नैंड गेट, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं नैंड गेट। देखिए नैंड है ना, तो ये बना हुआ आपके नॉट गेट प्लस एंड गेट के कॉम्बिनेशन से ये आपका बना हुआ है ना। और क्या हो रहा है? देखिए नैंड गेट जो है ये बना हुआ है नॉट गेट के और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से।
तो जो हम इसके फिगर की बात करेंगे ना, इसके फिगर की बात करेंगे तो एंड गेट में और गेट को हम जोड़ देते हैं तो मेरा नैंड गेट बन जाता है। देखिए इसमें अगर फिगर होगा तो हम कोशिश करते हैं बनाने का, पता नहीं वर्ड में ऐसा है शेप की नहीं है, हाँ दिया हुआ। चलिए देखिए, ये आपका हो गया कौन सा एंड गेट हो गया ना, सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। कर्सर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। देखिए इसमें हम दो इनपुट लिए हुए हैं, इसका हम नाम दे दिए ए है ये, और ये है बी, दो इनपुट है। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा जी बताओ तो, कहते हैं बता सकते हो? या मान लीजिए कि इसका नाम सी दे दिया आउटपुट का, तो सी इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट ए बी। इंटू बी होगा। देखिए हम नैंड गेट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम नैंड गेट बना रहे हैं तो ये तो एंड गेट ही है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, एंड गेट में हम नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो मेरा नैंड गेट हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें नॉट गेट को जोड़ रहे हैं, ये ऐसे हो गया। चलिए ट्रायंगल हो गया ये, लेकिन ये तो हो गया बफर गेट, इसमें फिर से छोटा सा बबल हमको आगे में जोड़ना पड़ेगा। हम छोटा सा बबल यहाँ ऐड कर दें। देख रहे हो कितना लफड़ा है इसमें पढ़ाने में। यही बोर्ड रहता है, 2 मिनट में गिर देते हैं। चलिए अब समझिए, तो यहाँ ये एंड गेट लगा हुआ, हम दो इनपुट भेजे ए बी, तो बाहर क्या निकलेगा यहाँ से? अगर हम इस लाइन पे पूछेंगे एंड गेट से पास कराए तो सी इक्वल टू ए डॉट बी हो गया। अब हम यहाँ से रिजल्ट इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? मान लीजिए ये डी रिजल्ट है, चेंज हो गया ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डॉट बी ही होगा, बी डॉट है, बी डॉट है। वैसे बताइए तो रिजल्ट इसका कितना होगा? बी डॉट है सर। बी कंप्लीमेंट होगा। बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक तुम भी कर रहे हो। सिर्फ बी कंप्लीमेंट नहीं होगा, ये ए और बी दोनों के ऊपर में कंप्लीमेंट होगा। सर डी कंप्लीमेंट बोले, डी कंप्लीमेंट। डी कंप्लीमेंट काय के लिए हम कहेंगे? डी तो हम वेरिएबल लिए हुए हैं ना, तो उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा ना उसका कंप्लीमेंट। वैल्यू स्टोर होगा तो वैल्यू स्टोर करेंगे उसके बाद ही ना। जैसे सी इज इक्वल टू ए बी है तो या तो आप लिख दीजिए ए बी कंप्लीमेंट, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऑरिंग करके यहाँ से, है ना, ऑरिंग करके आप लिख दीजिए, कहाँ तक ऑरिंग करके आप लिख दीजिए सी, और सी के ऊपर में ये कंप्लीमेंट आप लगा सकते हैं।
ठीक है, ये कुछ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ए बी जो इनपुट गया हुआ उसके ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगाइए, या नहीं तो आप सी के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, दोनों सही है। ये नैंड गेट समझ में आया कि नहीं? यस सर। एंड गेट बनाइए और फिर इसमें नॉट गेट बनाइए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गया कि आपको दोनों गेट बनाना पड़ा, पहले एंड भी बनाना पड़ा फिर नॉट भी बनाना पड़ा। तो इसे बचने के लिए क्या करते हैं हम, आप ध्यान दीजिएगा अपने पीपीटी पर, इसे बचने के लिए हम क्या किए, इसे बचने के लिए दोनों गेट को हम एक ही साथ बना देते हैं। देखिए दिखा, इसे बचने के लिए हम दोनों गेट को एक ही साथ बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साथ बनाने के लिए ये एंड गेट बनाते हैं, आगे में एक छोटा सा जीरो लगा देते हैं। एंड गेट बना लीजिएगा, आगे में एक छोटा सा जीरो लगा लीजिएगा। ये जीरो जो है ना, ये नॉट गेट की तरह ही काम करेगा, समझ गए? जीरो जो है ये नॉट गेट की तरह ही आपका वर्क करेगा। तो ए और बी दो इनपुट दिए हैं, आउटपुट सी निकला, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। एंड क्या कर दिया, ए डॉट बी कर दिया, फिर आगे जो नॉट लगाया वो क्या किया, दोनों के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बात समझ गए? तो नैंड गेट जो होता है वो उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है नैंड गेट, बताओ? नैंड गेट किसका अपोजिट होगा? एंड गेट का। अब देखिए ट्रुथ टेबल में एंड गेट में हम क्या पढ़े हुए थे, एक भी लो वोल्टेज होगा तो रिजल्ट मेरा लो वोल्टेज हो जाएगा, यही पढ़े थे ना? एक भी लो वोल्टेज होगा तो रिजल्ट मेरा लो वोल्टेज हो जाएगा। उसका रिवर्स कर दीजिए यहाँ, मतलब 0 0 0 पढ़ रहे थे, 0 1 0 1 0 0, जब 1 1 हो रहा था तभी 1 इसका आंसर था। तो नैंड गेट में क्या हो जाएगा, जहां जहां 0 था वहां 1 कर देंगे, मतलब 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 1 हो जाएगा और 1 1 0 हो जाएगा। आप समझे कि नहीं? एंड गेट में क्या था, जहां लो वोल्टेज होगा वहां हाई वोल्टेज निकलेगा। हाँ, जहां पे रिजल्ट में एंड गेट में लो वोल्टेज था वहां हाई लिख दीजिए, और जहां हाई था वहां लो वोल्टेज लिख दीजिए, यही नैंड गेट आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका नॉर गेट। स्लाइड ढका गया थोड़ा सा इसको और चलिए नॉर गेट। अब देखिए जैसे नैंड आप पढ़े हैं किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना था, नॉट गेट के और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से। ठीक उसी तरीके से जो नॉर गेट है वो और गेट के और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जैसे अभी पीछे हम फिगर बना रहे थे उसमें पहले क्या कर रहे थे, एंड गेट बना रहे थे और उसी में फिर से नॉट गेट को हम जोड़ रहे थे, है ना? फिर यहाँ पे हम स्लाइड में जो बताया दोनों को कंबाइन करके बता दिए। ठीक वही काम यहाँ भी किया हुआ है, नॉर गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, और गेट बना लीजिए। ये और गेट बना के आगे में जस्ट इसके आगे में छोटा सा जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका नॉर गेट हो जाएगा, है ना? अगर आप और गेट की बात करते थे तो कैसे आउटपुट होता था, इसमें ए बी भेजते थे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखते थे ना, क्योंकि यहाँ पे आगे में और के आगे में नॉट लगा दिए, इसीलिए ए प्लस बी दोनों के ऊपर में होल कॉम्प्लीमेंट आपका आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी पर होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, अब वहां पे हम क्या देख रहे थे, और गेट में हम देख रहे थे 0 0 0 होता था, मतलब लो वोल्टेज मिलता था, तो लो वोल्टेज मतलब एक भी हाई वोल्टेज था तो आंसर आपका हाई वोल्टेज था। और गेट के अंदर में जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 0 के केस में 1 होगा, बाकी के केस में आपका 0 हो जाएगा। समझ गए? जो आपका और गेट में था उसका उल्टा कर दीजिए, तो और गेट में 0 0 के केस में 0 था, बाकी एक भी 1 तो 1 था, उसका जस्ट आप रिवर्स कर देंगे। जस्ट आप रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 के केस में 1 हो जाएगा, बाकी केस में आपका 0 हो जाएगा। समझ गए? ये आपका नॉट गेट हो गया। समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है कुछ? अच्छा से नहीं आ रहा है? नेक्स्ट गेट देखिए, अभी हम सारा गेट आपको बस पढ़ा दे रहे हैं।
बाकी गेट हम फिर बाकी इस पे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम आपको बस पढ़ा दे रहे हैं, आप पूरा पढ़ के रखेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको एक्सऑर गेट भी कहा जाता है, एक्स और गेट। अब और गेट जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्लूसिव और गेट और एक होता है एक्सक्लूसिव और गेट। तो जो पीछे सिर्फ आप और गेट जो पढ़ रहे थे उसी को इंक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है ना। जो आप सीधा सीधा और गेट पढ़े हैं उसको इंक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है एक्सऑर गेट, है ना, जिसको एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, सबसे पहले फिगर में वहां पे सिर्फ सेमी सर्कल बना के जोड़ देते थे, है ना, और यहाँ से ए और बी डायरेक्ट टच कर देते थे। जब हम एक्सक्लूसिव और गेट का बनाएंगे ना तो आगे से एक और सेमी सर्कल बनाएंगे, दो सेमी सर्कल बनाते हैं, और ये पहला वाला जो सेमी सर्कल है ना उसी में इनपुट लाइन आपका टच करेगा। ये जो इनपुट लाइन है देखिए, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये आगे वाले में नहीं जाएगा, अगला सेमी सर्कल में, ये जो दूसरा सेमी सर्कल पहले आसान पे बना हुआ है उसे में ये टच कर जाएगा। ये पहला डिफरेंस हुआ। और गेट में एक ही सेमी सर्कल था, यहाँ दो दो था, है ना। दूसरा डिफरेंस क्या था? आउटपुट में वहां पे क्या लिखते थे? C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंक्लूसिव और गेट में और एक्सक्लूसिव और गेट में यहाँ प्लस तो लिखेंगे लेकिन प्लस को सर्कल से हम घेर देते हैं, नोटेशन चेंज करने के लिए। ऐसा मत समझिए कि कुछ ऐसा है, ये सिर्फ रूल बताया कि दोनों में डिफ्रेंशिएट पता चले, नहीं तो इसको भी अगर प्लस कर देता तो अंतर समझ में नहीं आता कि इंक्लूसिव और गेट है या एक्सक्लूसिव और गेट है। इसलिए दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लस करके घेर दिया गया, समझ गए ना। ये आपका एक्सऑर गेट हो गया। तो ये सिंबल भी समझ गए, सर्किट सिंबल, ये बुलियन एक्सप्रेशन भी समझ गए। अब देखिए आउटपुट में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। अब जब हम इंक्लूसिव और गेट की बात कर रहे थे या और गेट की बात कर रहे थे तो हम आपको क्या बताए थे? अगर एक भी हाई वोल्टेज होगा ना तो आंसर उसका हाई वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर, यही बोल रहे थे ना। अब यहाँ पे देखिए एक्सऑर गेट में क्या होगा। एक्सऑर गेट कहता है जहां पर सेम इनपुट होगा ना, सेम इनपुट, वहां लो वोल्टेज होगा आंसर। और जहां पे डिफर करेगा, मतलब एक इनपुट जा रहा है लो वोल्टेज, एक इनपुट जा रहा है हाई वोल्टेज, उसका आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज। देखिए जहां पे सेम होगा, सेम कहने का मतलब 0 सेम कहने का मतलब 1 तो 0 और 1 के केस में क्या होगा? लो वोल्टेज होगा, कहने का मतलब रिजल्ट हो जाएगा 0। और जहां पे डिफर करेगा, डिफर कहाँ पे कर रहा है? 0 1 पे और 1 0 पे। तो 0 1 पे और 1 0 पे आपका हाई वोल्टेज आंसर होगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 1। समझ गए? तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया किसका? एक्सऑर गेट का, एक्सक्लूसिव और गेट। नेक्स्ट नंबर है एक्सनॉर गेट, जस्ट उसका उल्टा। अभी जो आप पढ़ रहे थे एक्सऑर गेट, जस्ट इसका उल्टा होता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट में क्या करेंगे? एक्सऑर गेट बना के आगे में यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, मतलब एक्सऑर गेट में अगर नॉट गेट हम जोड़ देते हैं तो मेरा एक्सनॉर गेट बन जाता है। एक्सऑर गेट बनाए, आगे में एक 0 लगा दिए छोटा सा, तो ये नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? पीछे पढ़ रहे थे जहां पे डिफर कर रहा है वहां पे 1 लिखते थे, और जहां सेम है वहां पे 0। इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे उसका, जहां सेम है वहां पे 1, जहां सेम है वहां पे 1, जहां डिफर करेगा वहां पे 0। समझ गए? अब आज इसका ये कैसे हो जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन? हम क्या किए हैं? पहले एक्सऑर बनाए, फिर नॉट लगा दिए हैं, ए एक्सऑर बी लिख के ऊपर से दोनों के ऊपर में कंप्लीमेंट लगा दीजिए, यही आपका हो जाएगा एक्सनॉर गेट। एक तरीका और है इसको डिनोट करने का, वो तरीका ये है, या तो आप इस तरीके से लिखिए ए एक्सऑर बी फिर कंप्लीमेंट लगाइए, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिखिए फिर प्लस को खत्म करके आप कन्वर्ट कीजिए। प्लस को जब कन्वर्ट करेंगे, अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा? डॉट। तो डॉट को फिर सर्कल से घेर दीजिए, ए डॉट सर्कल से घेर दीजिए, फिर लिख दीजिए बी। दोनों ही सिमिलर बात है। तो ये आपका हो गया एक्सनॉर गेट, ठीक है। ये कौन सा गेट था अभी तक? ये डिराइव्ड गेट था, जितना आप पढ़े हैं ये आपका डिराइव्ड गेट था। तो हम आपको 3 बेसिक गेट पढ़ाए हैं, 3 डिराइव्ड गेट पढ़ाए हैं। अब आगे है आपका यूनिवर्सल गेट, और 1-2 स्लाइड और है आपका, है ना। लेकिन हम अभी आपको इसको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड को हम आपको भेज दे रहे हैं अभी, है ना, आपके ग्रुप में अभी हम भेज दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? इसको पूरा नोट कर लेंगे, नोट करके और समझेंगे अच्छे से, क्योंकि कल हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम 3 चीज पढ़ाए हैं, बेसिक गेट और 4 तरीके का डिराइव्ड गेट।
लॉजिक गेट नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। अलग से आप कॉपी में फिर से स्टार्ट करेंगे, जितना चीज स्लाइड में नोट किया हुआ है उतना चीज आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। इतना चीज लिख के रखिएगा, पढ़ के रखिएगा अच्छे से, कहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, नहीं तो फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत तो बताइए, कहीं समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे। कोई दिक्कत है बोलो जल्दी। नो सर, स्लाइड भेज दीजिएगा। नहीं ठीक है, स्लाइड भेजने के लिए एक मैसेज करो तुमको व्हाट्सएप पे, कोई भी एक स्टूडेंट हमको मैसेज कर दो अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से, है ना, क्योंकि ग्रुप में हम ऐड नहीं है इसीलिए, ठीक है। हम आपको भेज दे रहे हैं स्लाइड। नेक्स्ट क्लास अभी होगी नहीं, 2 ही क्लास होगी आज बस, है ना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये सारा चीज अभी हम आपको एक व्हाट्सएप सर ऑफलाइन कॉलेज, सर कॉलेज ऑफलाइन होने का सर नोटिस आ जाने वाला था, कुछ बोले थे सर। कल आएगा 6 तारीख को, आज तक तो लॉकडाउन ही है ना, 6 तारीख को कल आ जाएगा। सर क्या लगता है कॉलेज? हाँ हमको तो 90% चांस लग रहा है कि खुल जाएगा। कितना ट्वीट आ गया नीतीश कुमार का, क्या नीतीश कुमार का ट्वीट आ गया है खुलने का? आ गया? ये सर, विश्वविद्यालय सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षण संस्थान 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। हाँ चलो तो आ ही गया, तो हम लोग को भी नोटिस मिल जाएगा, कल तक यूनिवर्सिटी से लेटर आ जाएगा, है ना। तो वही देखते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी देना होगा कुछ टाइम, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बाहर का भी है ना, तो देख लेते हैं कल अगर नोटिस। क्या कितना तारीख के लिए कॉलेज खुल सकता है? कल नोटिस अगर मिल जाएगा ना तो कल मंगलवार हो गया, तो फिर वही बृहस्पतिवार से खुल जाएगा या शुक्रवार से। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, देख लेते हैं, हम लोग भी आपस में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेटर पहले आने देते हैं, वहाँ से यूनिवर्सिटी से लेटर क्या बन के आता है, उसके बाद खुल जाएगा। क्योंकि सेकेंड ईयर का क्लास देखो, थर्ड ईयर हम लोग के यहाँ खत्म ही हो गया, थर्ड ईयर फरवरी में ही खत्म हो गया। सेकेंड ईयर का क्लास है जिसमें डीबीएमएस हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा बाकी, एक पेपर हम पढ़ा रहे थे खत्म हो गया, दूसरा पेपर हम पढ़ा रहे थे डीबीएमएस, वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही है, 3-4-5 क्लास बचा हुआ है ना। C++ पंकज सर पढ़ा रहे थे, उनका भी थोड़ा बहुत बचा हुआ, बाकी सब उसमें भी खत्म है, तो वो भी क्लास ऑफलाइन होगा नहीं। फर्स्ट ईयर का सिर्फ तुम लोग में भी बहुत सारा चीज मेरा भी बचा हुआ और सभी पेपर बचा हुआ है, तो तुम ही लोग का क्लास सिर्फ जाएगा ऑफलाइन, बाकी सब तो खत्म हो चुका है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। और जुलाई के लास्ट में हमको लगता है एग्जाम फॉर्म वगैरह भी भराएगा, तो अगस्त में कहीं एग्जाम भी न ले ले, है ना, उससे पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, जुलाई के लास्ट जाते जाते